हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बिग बैंग थियोरी के बारे में। तो जो हमारे यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड के में जो तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह, इतने सारे खगोलीय पिंड है, इन सब का निर्माण किस तरह से हुआ, इन चीज़ों को लेकर के लंबे समय तक लोगों की जिज्ञासा के साथ साथ लोगों ने इसे जानने के लिए समय के साथ अलग अलग तरह की बातें की। कभी माना गया कि ब्रह्मांड का निर्माण हवाओं से हुआ है, वायु से हुआ है। कभी माना गया कि नहीं, ब्रह्मांड का निर्माण पानी से हुआ है। समय के साथ कई बातें की गई, पर सर्वाधिक मान्य और वर्तमान समय में जिन चीजों को सबसे ज्यादा स्वीकृति प्राप्त है वह है बिग बैंग थियोरी, महाविस्फोट सिद्धांत। ये जो बिग बैंग थियोरी है, बिग बैंग थियोरी दिया गया था किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम का एक पादरी था जिन्होंने सबसे पहले बिग बैंग थियोरी के बारे में बात किया था और इनका उन्होंने प्रस्तुत किया था। इस थियोरी का व्याख्या किया गया रॉबर्ट वैगनर के द्वारा 1967 ईस्वी में। और इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसका कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। रॉबर्ट वैगनर ने किस तरह से इसकी व्याख्या किया और जॉर्ज लेमेत्रे ने सबसे पहले क्या बताया। जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया कि आज जो यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, आज जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, इनमें जो भी पदार्थ लगा हुआ है, ये सभी पदार्थ कभी एक बहुत ही छोटे बॉल में था, वेरी वेरी टीनी बॉल में था। और इस बॉल का जो डेंसिटी है, इस बॉल का जो घनत्व है, वो बहुत ज्यादा था और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। इसके अत्यधिक टेम्परेचर और अत्यधिक घनत्व के कारण आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसमें एक विस्फोट हुआ जिसको कहा गया बिग बैंग। और इसके विस्फोट होने के बाद क्या हो गया कि इसमें जो पदार्थ था वो पदार्थ फैलना शुरू हुआ और उसके बाद लंबे समय तक ये पदार्थ फैलते रहे और धीरे धीरे क्या हो गया कि जब ऊर्जा मुक्त हुआ, क्योंकि इस विस्फोट के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुआ था, इस ऊर्जा की वजह से क्या हो गया कि ये पदार्थ तेजी से एक्सपांड किया, फैलने लगा। पर जैसे जैसे समय गुजरा तो ऊर्जा इसका कम हुआ, हीट कम हुआ और ये पदार्थ मिला करके पहले आकाशगंगा बनाए और फिर बाकी के जो आज आकाशीय पिंड है, आज का जो ब्रह्मांड है, उन सब चीजों का निर्माण हुआ। जो बिग बैंग थियोरी है या जो जॉर्ज लेमेत्रे ने समझाया था, इन चीजों को सबसे अच्छे तरीके से व्याख्या किया था एडविन हबल ने। और एडविन हबल ने बताया कि वर्तमान में भी ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। इसको किस तरह से उन्होंने समझाया, हम इस चीज को समझते हैं। एडविन हबल एडविन हबल ने क्या कहा? एडविन हबल ने 1920 में कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसको उन्होंने किस तरह से सिद्ध करने का कोशिश किया? तो उन्होंने देखा कि दो आकाश गंगाओं के जो बीच की दूरी है, ये दूरी लगातार बढ़ते जा रहा है। इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी, गैलेक्सी के बीच की दूरी जो कि बढ़ रही है, इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मांड जो है ना, फैल तो रहा ही है, साथ में आकाश गंगा की जो आकार है वो आकार भी बढ़ते जा रहा है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि अगर कभी इस तरह का आकाश गंगा था तो क्या हो गया कि दो आकाश गंगा के बीच कुछ समय के बाद दूरी इस तरह से बढ़ा, ये G1 हो गया और ये G2 हो गया, ये G2 हो गया। फिर क्या हो गया कि कुछ समय के बाद इस आकाश गंगा के बीच के दूरी तो बढ़ा ही, साथ में आकाश गंगा का साइज भी बढ़ गया, G2। और फिर
क्या हो गया कि कुछ समय गुजरा, आकाशगंगा ये और बड़ा हो गया, यानी कि ये G1 आकाशगंगा है और ये G2 आकाशगंगा है। यानी कि समय के साथ साथ ब्रह्मांड फैल रहा है। इसको कैसे उन्होंने पुष्टि किया? आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पे और आकाशगंगा के जो साइज बढ़ रहा है उस आधार पे। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान ले कि एक इस तरह से हमारे पास बलून है, नहीं, हमारे पास इस तरह से एक बलून है, इस तरह से बलून है और इस पर अगर डॉट दिया गया है और इस बलून में और अगर ज्यादा हवा भरा जाएगा तो इस बलून का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और साइज बढ़ने से क्या होगा कि ये जो बलून पर डॉट का साइन था वो डॉट के साइन में तो वृद्धि होगा ही, साथ में उनके बीच की दूरी भी बढ़ेगा। दूरी भी बढ़ेगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि बलून का साइज बढ़ने के साथ साथ उन डॉट के बीच की दूरी भी बढ़ेगा। यानी कि वर्तमान में भी हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है कि फैलते जा रहा है। इसको किस तरह से देखा? उन्होंने बताया कि जो दो आकाशगंगा के बीच की दूरी और आकाशगंगा के साइज में वृद्धि के आधार पर उन्होंने बताया। जो बिग बैंग की थियरी है इसके अपोजिट एक और थियरी दिया जाता है, बिग क्रंच का थियरी। देखिए, बिग बैंग ने तो ये कहा था कि जितने भी ब्रह्मांड के पदार्थ है वो सभी पदार्थ एक छोटे से हिस्से में था और ये छोटे से बॉल में क्या हुआ? विस्फोट हुआ और इस विस्फोट की वजह से उस बॉल में जो पदार्थ था उसका एक्सपांशन हुआ और इससे लंबे समय के बाद किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जो बिग क्रंच का थियरी है, बिग क्रंच की थियरी को समझते हैं। बिग क्रंच, अगर हम बिग बैंग की बात करें तो वो कुछ इस तरह से कहता है। बिग बैंग क्या कहता है कि कभी एक छोटा सा बॉल था और ये बॉल क्या हो रहा है? वर्तमान में फैलता जा रहा है। नहीं, ये चीज क्या बता रहा है? ये चीज बता रहा है बिग बैंग। बिग क्रंच क्या बताता है? देखिए, अगर कोई चीज फैल रहा है तो एक सीमा तो आएगा जिसके बाद उसकी एक्सपांशन रुक जाएगा, उसका फैलाव रुक जाएगा। तो बिग क्रंच यही बताता है कि जब बहुत लंबे समय तक ब्रह्मांड फैल जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड फैलना छोड़ करके फिर क्या होगा? सिकुड़ना आरंभ कर देगा। यानी कि जितने भी मटेरियल हैं ये सारे के सारे मटेरियल फिर क्या होगा? ये सारे के सारे मटेरियल फिर से ये क्या हो जाएंगे? सारे के सारे मटेरियल सिकुड़ना आरंभ कर देंगे और एक बार फिर आकर के ये क्या हो जाएंगे? जो जिस टीनी बॉल में कभी विस्फोट हुआ था उसी टीनी बॉल का स्वरूप ले लेगा और पूरा यूनिवर्स फिर से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और वो उस टीनी बॉल के अंदर चला जाएगा। फिर सभी मटेरियल का डेंसिटी इस टीनी बॉल में बहुत ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा और फिर लंबे समय के बाद बिग बैंग जैसी घटनाएं होगी। इस तरह की चीजें चलता रहेगा। इसी चीज को कहा जाता है बिग क्रंच। तो बिग क्रंच क्या है? ये है कि किस तरह से ब्रह्मांड का फैलाव रुकने के बाद एक लंबे समय के बाद ब्रह्मांड फिर से खत्म होगा और फिर एक टीनी बॉल के स्वरूप में आ जाएगा।